हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है, हम कक्षा 6 की इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6 के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है हमारी संस्कृति विरासत। फ्रेंड्स, आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप पाओगे कि यहीं से काफ़ी प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। देखिए, स्तूप, जिसका अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप किसे कहेंगे? टीले को। प्रश्न आ जाए कि स्तूप किसे कहा जाता है, तो स्तूप टीले को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती नाम से श्वेत पाषाण से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। देखो, ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का स्तूप तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है उसमें कृष्णा नदी के तट पर अमरावती जो शहर है, उस शहर में अमरावती नाम से एक श्वेत पाषाण है, उससे निर्मित एक स्तूप है। उस पत्थर का नाम क्या है? अमरावती ही है। ठीक है, इसीलिए उस शहर का नाम क्या है? अमरावती। फिर है भारहुत। भारहुत के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित है। भारहुत के जो स्तूप है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित है। प्रश्न आ जाए, भारहुत स्तूप कहाँ है? तो भार स्तूप जो है वो जो कोलकाता है उसके संग्रहालय में स्थापित है। अब देखिए, चैत्य किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आता है कि चैत्य किसे कहते हैं। पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया जाता है, ऐसे स्तूप स्थल को चैत्य कहा गया है। जो पूजा के लिए जैसे वर्तमान में हम मंदिर कहते हैं, तो जो पाषाण से बनाए गए जो एक महल है, महल तो क्या कहेंगे, पत्थर से निर्माण किए गए हैं, जिन्हें स्तूप कहा गया है। पूजा हेतु, पूजा स्थल जो होते हैं उन्हें चैत्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्तूप जो पूजा के लिए बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? चैत्य कहेंगे। बिहार, कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी विहार, कुछ जो विहार किसे कहेंगे? कुछ गुफाओं को इस्तेमाल जो भिक्षु लोग हैं वो अपने रहने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या है? विहार। चैत्य तो क्या है? पूजा हेतु जो स्तूप बनाए गए हैं उसे चैत्य कहते हैं। और बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु या भिक्षु लोग रहते हैं, वहाँ पे उन गुफाओं को क्या कहते हैं? विहार कहा जाता है। अब है, गुफाओं को विहार कहते हैं। ये 3 मंजिला होती है। जो गुफाएं हैं उन्हें विहार कहते हैं। जो बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं उन्हें विहार कहते हैं, और ये 3 मंजिला होती है। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के जन्म पूर्व की कथाएं जातक कथाएं कहलाती है। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जातक कथाएं किसे कहते हैं? बुद्ध के जन्म पूर्व की जो कथाएं हैं उसे जातक कथा कहते हैं, बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, नदी कौन सी है? बागोरा। कई बार प्रश्न पूछा गया है इनके बारे में। 2री सदी ईसा पूर्व में जो बनी है ये, कुल गुफाएं इसमें 29 हैं, 5 चैत्य हैं, बाकी विहार है। गुफाएं तो कितनी हैं? 29, चैत्य कितने हैं? 5, और बाकी विहार है इसके अंतर्गत। ठीक है, 490 ईसा पूर्व के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। जहाँ जो बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे अजंता की गुफाओं में, तो ये जो गुफाएं हैं उसमें 490 ईस्वी के बाद इन गुफाओं को त्याग दिया गया। एलोरा, एलोरा स्थानीय भाषा में वेलूर। कहाँ है? वेलूर। उस समय का व्यापारिक केंद्र था। उस समय कब? जब ये गुफाएं वगैरह ज़्यादातर ये ये जो गुप्त काल है इन्हीं में थी। तो जो व्यापारिक केंद्र है वो क्या था? उस समय का व्यापारिक केंद्र था ये। ठीक है, फ्रोस्को, फ्रोस्को किसे कहते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र बनाने की विधि को फ्रोस्को पद्धति कहा जाता है। फ्रास्को या फ्रोस्को, हिंदुस्तान में मूर्ति कला के निर्माण का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मृण मूर्ति
शिल्पों एवं धातु और पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से होता है। सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले मूर्ति निर्माण का जो आरंभ है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से माना जाता है। वहाँ मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी से बनी शिल्प और धातु के और पाषाण से निर्मित प्रतिमाओं का होता है। हमें उन खुदाई में इनसे बनी हुई मूर्तियाँ मिली है, ज़्यादातर मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक रूप मौर्य काल से शुरू होता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो भारतीय मूर्तिकला है उसका वास्तविक स्वरूप कहाँ से प्राप्त होता है? मौर्य काल से। वास्तविक स्वरूप कहाँ से प्राप्त होता है? मौर्य काल से। पत्थर तराश कर मूर्तियाँ बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। पत्थर को तराश कर उससे जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वह जो सभ्यता है यह मौर्य कला में ये जो कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है, इसमें मौजूद थी। मौर्य काल में सारनाथ की लाट जो बहुत महत्वपूर्ण है एवं महरौली का लोह स्तंभ तत्कालीन कला का अभूतपूर्व उदाहरण है। जो अशोक के समय बनाए गए थे वो जो सारनाथ की लाट है वो और महरौली का लोह स्तंभ जो है वह उस समय का अभूतपूर्व उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ के नीचे गोलाकार चौकी है, उस पर उभारदार चक्र है, बेल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां बनाई गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रश्न भी आया हुआ है कि जो सारनाथ का स्तंभ है उनमें कौन से पशु की मूर्ति नहीं थी, तो ये उनमें से शायद एक गाय दे रखा था या फिर शेर तो था इसमें, ऐसा कुछ इनके अलावा दिया हुआ था, 3 इनमें से दिए हुए थे। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। बेल था, घोड़ा था, हाथी था और शेर था, ठीक है। मौर्य काल में स्वतंत्र मूर्तियाँ भी बनी हैं। स्वतंत्र मूर्तियाँ बनी हैं जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा नहीं बनाकर ऐसे भी कई लोगों ने बनवाई है, ऐसे स्वतंत्र मूर्तियाँ भी बनी हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र के नज़दीक दीदारगंज की चंवर धारणी और उनमें जो प्रमुख हैं वह है पाटलिपुत्र के नज़दीक जो दीदारगंज है उसकी चंवर धारणी मंदिर, चंवर धारणी जो मूर्ति है स्त्री की मूर्ति है वह भी महत्वपूर्ण है। पटना व परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, लोह से प्राप्त मानव धड़, ये इनके अलावा है ना। फिर कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में निर्मित मूर्ति बनी जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। इस युग की सर्वोत्तम देन है भारतीय मूर्तिकला की। क्या? कुषाण काल की सर्वोत्तम देन क्या है? बुद्ध की मानव रूप में निर्मित मूर्ति बनी है जो भारतीय कला की इस युग की कुषाण काल की सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाती है। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। कौन था? कुषाण काल में गांधार और मथुरा। यहाँ से शिव के 2 रूप, एक एकलिंग दूसरा मानव रूप की मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से? गांधार और मथुरा से। कौन सी मूर्ति मिली है? शिव के 2 रूपों की मूर्ति मिली है, एक तो एकलिंग के रूप में मिली है और दूसरा मानव रूप में मूर्तियाँ मिली है। गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार यूनानी थे। जो गांधार मूर्ति कला है उसमें जो मूर्तियाँ बनाने वाले शिल्पकार हैं वो क्या थे? यूनानी थे, लेकिन उनकी कला का आधार भारतीय विषय था। थे तो वो शिल्पकार यूनानी, लेकिन जो उनकी कला का आधार था वो भारतीय विषय था। फ्रेंड्स देखो, ये जो मैटर है आपको आरबीएससी की बुक्स में ही मिलेगा, अन्य कहीं गाइड वगैरह में ये बहुत कम मिलता है। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीट में है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की उनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और 8 तक तो एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। गांधार मूर्ति कला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुंघराले जोड़े से बंधे हुए बाल और प्रभा मंडल उकेरा गया है। गांधार जो मूर्ति कला है उसमें बुद्ध की मूर्ति के सिर पर जो घुंघरालू बाल है, देखी होगी आपने फोटो जो बुक में, जोड़े से बंधे हुए बाल हैं और प्रभा मंडल उकेरा गया
है। गुप्त काल में बनी मूर्तियाँ हिंदू धर्म से संबंधित शेष शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति जो कहाँ है, देवगढ़ झांसी। देवगढ़ कहाँ है, झांसी, और झांसी कहाँ है, यूपी में मिली है। सारनाथ स्थित धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा। सारनाथ से कहाँ क्या मिली है, धर्मचक्र प्रवर्तन की जो पद्मासन बुद्ध की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, सारनाथ से मिली है। साहित्य लिखने का प्रारंभ 4वीं सदी ईस्वी में शुरू होता है। जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य लिखने का प्रारंभ सबसे ज़्यादा कब हुआ था, सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था, ये 4वीं शताब्दी में हुआ था। रामायण महर्षि वाल्मीकि, महाभारत, इस काल के जो रचनाएं हैं वो ऐतिहासिक रचनाएं वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी महाभारत। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है और कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो कालिदास की 7 रचनाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक नाटक था उसका, अभिज्ञान शाकुंतलम, वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कहते हैं कि कालिदास अन्य रचनाओं को न करके अगर केवल अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना ही करते तो भी उनका जो यश है उतना ही फैलता। कभी टाइम मिले तो पढ़ना अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्तकालीन भारत का नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने। गुप्त कला की प्रमुख रचना है। प्रश्न आ जाए कि नाट्य शास्त्र कौन सी कला में लिखा गया था, कौन से काल में लिखा गया था, तो ये गुप्तकालीन है। ठीक है, जिसको इसने लिखा था, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने। ठीक है, जो नाट्य, नर्तक, अभिनय, संगीत आदि कलाओं की जानकारी देता है। इसमें नाटक भी है, नृत्य भी है, अभिनय है, संगीत है, आदि कलाओं की जानकारी हमें देता है। फिर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसी काल का बहुउपयोगी ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो गुप्त काल का ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है या बहुउपयोगी ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं, प्राचीन काल में कौन कौन से साहित्यकार हुए और उनकी रचनाएं देखिए, बार बार इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, कालिदास ने लिखा मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश। देखो, कालिदास भी विक्रमादित्य के दरबार में था, अमर सिंह भी था। ठीक है ना, अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश और कालिदास ने ये सारी रचनाएं लिखी थी। सम्राट हर्ष ने लिखा था, ये प्रश्न भी आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित। इलागरे आदिगल जो तमिल इतिहासकार था उसने लिखा शिल्पाधिकरम, और सीतले सतनार ने लिखा था मणिमेखलई, जो तमिल में लिखा था उसने। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक ने लिखा था चरक संहिता। ठीक है, जो महान चिकित्सक थे, चरक कौन थे, महान चिकित्सक थे, और उन्होंने आयुर्वेद से संबंधित ही चरक संहिता लिखी थी। इसमें दवाओं और बीमारी के इलाज के बारे में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार सुश्रुत ने भी शल्य चिकित्सा के विषय में क्या लिखा था, सुश्रुत संहिता लिखी थी। शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी से संग्रहित है। 18वीं सदी में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, किसका, सुश्रुत संहिता का, जो सुश्रुत ने लिखी थी। आर्यभट्ट का ग्रंथ है आर्यभट्टियम। सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये ग्रहण है ना, ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है। ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। अब देखो बौद्ध ग्रंथ, कुछ बौद्ध ग्रंथ भी है जिसमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। काफ़ी बार पूछा गया है इनसे संबंधित, कभी इनमें क्या वर्णन है ये पूछ लेते हैं, कभी ये किससे संबंधित है ये पूछ लेते हैं, कभी कितने पिटक थे ये पूछ लेते हैं, कभी इनकी रचना कब हुई ये पूछ लेते हैं। घुमा फिरा के इनसे प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पिटक
थे। विनय पिटक में क्या था? भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं। और अभिधम पिटक में क्या था? दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय में बताया गया था। सो फ्रेंड्स, आज हमारी कक्षा 6 की जो हिस्ट्री है वो पूरी हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।